एक छोटी सी गलती पूरी बिल्डिंग को वीक बना सकती है। और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि रियल साइड में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो सकता है। आज हमारा दिन स्टार्ट होता है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से, जहां पर फाउंडेशन का काम चल रहा था। साइट पे आते ही सबसे पहले हम फोकस करते हैं तराई पे, मतलब वाटर क्यूरिंग पे। कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ 28 डे में अचीव करती है और ये मोस्टली डिपेंड करती है क्यूरिंग पे, इसलिए सरफेस को हमेशा मॉइस्ट रखना जरूरी होता है। यहाँ हमने जूट बैग का यूज करा हुआ है, ये सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। फिर हम निकलते हैं अपनी दूसरी साइड के लिए, जो एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है। साइड पे पहुंचते हमने देखा कि कॉलम की कास्टिंग चल रही थी, और याद रखिए कॉलम ही पूरे बिल्डिंग का लोड उठाता है। यहाँ गलती का मतलब है फ्यूचर रिस्क हो सकता है। ये बिल्डिंग हमारे G+6 स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने यहाँ पर M35 ग्रेड का कॉलम यूज किया है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। कॉलम कास्टिंग के समय वाइब्रेटर यूज करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं किया तो हनीकॉम्बिंग जैसा फैटल हो सकता है और ये फ्यूचर में फेलियर का रीजन भी बन सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चेक है कॉलम का, जो है अलाइनमेंट। अगर ये मिस किया तो कॉलम बकलिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसके बाद हम गए प्लम्बिंग का काम चेक करने के लिए, जहाँ पर हमने देखा कि हमारा प्लम्बर फिटिंग कर रहा था। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पाइप हमेशा वॉल की सरफेस से अंदर रहे, ताकि जब टाइल्स लगे तो फिनिशिंग प्रॉपर आए। और जब भी स्लैब में होल बनाना हो तो ड्रिल मशीन नहीं, कोर कटिंग मशीन का यूज करें। ये कंक्रीट को तोड़ देता है और स्टील रीबार डैमेज हो सकता है। होल क्लीन नहीं आता और लीकेज का रिस्क बढ़ जाता है। और कोर कटिंग के फायदे ये हैं, इससे बिल्कुल क्लीन एंड राउंड होल मिलता है, नो वाइब्रेशन और स्ट्रक्चर भी पूरा सेफ होता है। और इससे रिबार भी पूरा प्रॉपर्ली कट होता है और वाटर प्रूफिंग ईजी हो जाती है। ड्रिल करती है तोड़फोड़ और कोर कटिंग करती है क्लीन प्रोफेशनल काम। यहाँ से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट के लिए, जो एक 30 साल पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविजन नहीं है। सो हम यहाँ पर लिफ्ट का काम करने आए। यहाँ पर हम पहुँचते ही पता चला हमें यहाँ पर लिफ्ट बनाने में बहुत दिक्कत आएंगी। वहाँ जाके हमें पता चला कि यहाँ काफी सारी प्लम्बिंग लाइन बिछी हुई है और बिना इसे डाइवर्ट करे हम अपना एक्सक्यूवेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो सारा पानी हमारे गड्ढे में आ जाएगा और यही हमारा टास्क है कि हमें पूरी प्लम्बिंग लाइन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारे पूरे गड्ढे में पानी ना आए। फिर हम यहाँ से निकल गए टाइल्स सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर हमारे क्लाइंट ऑलरेडी वेट कर रहे थे। जहाँ पर हमने टाइल्स की काफी सारी वैरायटी देखी। टाइल्स सिलेक्शन करते समय इन बातों को ध्यान जरूर रखें। सबसे पहली बात, सिर्फ डिजाइन पे मत जाएं, क्वालिटी और यूसेज पे फोकस करें। दूसरी बात, हमेशा सेम बेस नंबर की टाइल्स लें, वरना कलर मिसमैच दिखने लगेगा। तीसरी बात, लार्ज टाइल्स यूज करें, इसमें स्पेस लग्जरी एंड क्लियर दिखता है। बाथरूम और आउटडोर एरिया के लिए एंटी स्किड टाइल्स जरूरी होती है, वरना एक स्लिप और सीधा हॉस्पिटल। फ्लोरिंग के लिए पोर्सिलेन टाइल यूज करें, ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। थिकनेस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइल्स की मिनिमम थिकनेस 8 mm या 10 mm होना चाहिए। ये पूरे स्पेस का लुक डिफाइन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा 5 से 10% टाइल्स एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि बाद में सेम टाइल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट सीरीज, जहां हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हॉस्पिटल बिल्डिंग प्लानिंग से लेकर फिनिशिंग तक बनाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप, रियल साइट, रियल डिसीजन। आप सीखेंगे कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होती है, कैसे मटेरियल प्लान होता है और कैसे स्मार्ट इंजीनियरिंग से पैसा भी बचता है बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। तो अगर इस वीडियो में 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्डिंग सिर्फ नहीं बनाते, यहाँ पर हम सपने बनाते हैं।